अब तो तुम सच बता दो, फिर चाहे मेरी मम्मी का ही नाम क्यों ना हो, आई डोंट केयर। तुम अपना मुंह बंद रखोगे क्या? तुम इस तरह हिंट देते रहोगे तो हमारा नाम बताकर हमारा जीना हराम कर देगी। हाँ? बताओ दीदी, क्यों छुपा रही हो? छोटी, भूल जाओ प्लीज, मैंने किसी का भी नाम नहीं देखा। अब इस तरह से बोलकर बच नहीं सकती हैं दीदी। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कहकर आपने ही हिम्मत दी है। अब बचाने की कोशिश करेंगी तो अच्छा नहीं होगा। बताइए दीदी, आपने किसका नाम देखा था? इतना सोच क्या रही हो बहू? भाभी जस्ट रिलैक्स। उनका नाम बताने से वो कोई भी आपको दुश्मन नहीं समझेंगे। हाँ दीदी, इसलिए कि अब तक उनका नाम बताए बगैर आपने अपना नाम बताया है, मतलब उनके लिए कितना रिस्क ले रही हैं आप, ये बात सब समझते हैं। सॉरी बहन, मैं नहीं बता सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। अपने पति को बचाने के लिए हासनी दीदी इस तरह बताने से मना कर रही हैं हमें। अरे तुम कह रही हो कि मैं नैनी को टारगेट करूंगा? ये क्या है मम्मी? हथियार लेकर जान लोगे ऐसा नहीं है बेटा, किसी वजह से कारण बनोगे ऐसा कह रही है। मम्मी एक बार तुम मेरा चेहरा देखकर ये बात बता दो। अरे मुझे पकौड़ा बनाना भी नहीं आता, ऐसे में किसी की जान लेने की हिम्मत कैसे आएगी? भाभी कम ऑन, आपको बताना ही होगा, नहीं तो सभी इस उलझन में फंस जाएंगे। नैनी भाभी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो, कोई भी समस्या होगा तो हम सब कोई मिलकर एक साथ उस समस्या से लड़ लेंगे। अरे मैं आपको कैसे समझाऊं विक्रांत, मैंने ही झूठ बोला है समझ लीजिए, लेकिन सच बताने के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए प्लीज। बहना, हासनी बहू परेशान हो रही है, वो नहीं बता पाएगी, तुम ही बता दो प्लीज। मैं बताऊंगी तो पता नहीं और क्या समझेंगे। इस झगड़े की शुरुआत करने वाली तुम ही हो, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे कहकर नौटंकी क्यों कर रही हो अब? ये हमें सच बताएगी, इसकी क्या गारंटी है? यस, अरे ये भी नाम बदल देगी तो? आपकी पत्नी को मैंने सच बताया है या झूठ बताया है, ये पता चलेगा ना। करेक्ट बहना, अब तुम बता दो, नैनी बहू को जान का खतरा किससे हो सकता है? उसका चेहरा एक बार सबको दिखा दो, उसके बाद तुम श्रीशैलम जाओगी या काशी जाओगी, तुम्हारी मर्जी, हम तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। मैं दिखा दूं क्या? हाँ हाँ बेटी। भैया जी, थोड़ी देर पहले आप जिस पानी में खेल रहे थे वो पानी कौन है, वो कहकर दिखा देगी। ये बात है, कैसे? पानी में देखना होगा क्या? हमें भी इस पानी को पीना होगा। ए, तुम इस तरह से सलाह मत दो, ये क्या कह रही है पहले सुन लो। सुना नहीं रही है सासू माँ, दिखाने वाली है। वो कैसे बेटी? आप सभी नैनी माँ के अलावा एक एक करके आकर इस पानी में हाथ डालिए। मृत्यु के पीछे के कारण कौन है, वो हाथ रखने के बाद पानी का रंग बदल जाएगा। इंटरेस्टिंग। हाँ मम्मी, पहले तुम हाथ डालो। अगर रंग बदलेगा तो जान से मार दूंगी, कह देती हूँ। हाँ तो शुरुआत तुम ही करो। मुझे खत्म करने के लिए लगता है आप ही सबसे पहले हैं। जाइए दीदी, सुबह झूठ बोलकर रोते हुए अच्छा नाटक कर रही थी ना, लगता है आप पकड़ी जाएंगे इसीलिए आपको डर लग रहा है ना? अब बस भी करो, मौका मिलते ही सबको चबा जाती हो तुम। चाहे कोई कुछ भी समझे, मैं क्या कहूँ, मेरी मानसिकता क्या है,
मेरी बहन नैनी को अच्छे से पता है। ये पानी तो क्या, अगर आग भी होती तो भी मैं उसमें हाथ रखकर एक ही बात कहूंगी, मेरे जीते जी बहन को धोखा नहीं दूंगी। हाथ डालने वाली हूँ मैं, देख लीजिए। हाथ हिलाओ। आपका हाथ भी रखिए, दोनों साथ में खेलते हैं। पानी का रंग नहीं बदला। नेक्स्ट। मैं जाता हूँ। रंग नहीं बदलेगा जी। ये मुझे भी पता है कि रंग नहीं बदलेगा। छोटे चाचा से भी नहीं, नैनी माँ को कोई खतरा नहीं है। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। कौन है? आओ सुमन। मुझे ही आना होगा क्या? ठीक है, पानी में सिर डुबाएंगे तो सर्दी हो जाएगी, हाथ डुबाना है ना। हाँ। मैं तुम्हारी तरह रंग नहीं बदलता हूँ, जैसा हूँ वैसा ही हूँ। नेक्स्ट कौन है? आओ। अब तुम हाथ डालो भैया। थोड़ी देर पहले मैं खेल रहा था ना। पहले भी अलग था और अब भी अलग है। फूफा जी हाथ डालिए। मुझे डराओ मत भतीजे। स्लोली, धीरे से मैं पानी में हाथ डालता हूँ। ओके ना? ला 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 ला। अरे, ला ला ला। पानी को कभी कोई ऐसे हिलाता है क्या? स्टाइल दिखाने की जरूरत नहीं है फूफा जी, साइड में जाइए। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। मम्मी तुम जाओ। तुम जाओ बेटा। नो नो। रंग बदलेगा सोचकर डर लग रहा है क्या सासू माँ? अगर मुझ में इतनी बुराइयां होती तो कहानी कुछ और होती। हाँ तो देर किस बात की है, शुरू कीजिए। देर हो रही है, जल्दी आइए। अच्छा ठीक है, मैं जाकर हाथ रखता हूँ। करीब नहीं जाएंगे तो सर पे मारूंगी राजा। किस लिए? और नहीं तो क्या, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? ठीक से हाथ डुबाइए। हाँ ठीक है। डालो भतीजे। देखो डर गए मेरे पति। बेवकूफ कहीं की। पानी बदल गया ये सोचकर टेंशन से मैं कितना डर गया था पता है? पानी तो नहीं बदला, लेकिन अब सासू माँ की बारी है। मम्मी तुम जाओ। जरूरत है क्या ऐसे परीक्षा लेने की? अभी तक सब लोग हिस्सा ले चुके हैं ना, ऐसा मत कहो माँ, सभी गलत समझेंगे। हाथ रखकर निकालना है सिर्फ सासू माँ। संभल के। एक बार जलकर कोयला बन गया था, इस बार पूरी तरह से गायब हो सकता है, देख लीजिए। तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो अच्छा होगा। रंग बदलेगा तो आपकी धुलाई होगी। हे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। विक्रांत देख कुछ नहीं हुआ भाई। मम्मी आ जाओ, आ जाओ मम्मी, आ जाओ मम्मी, रंग नहीं बदला। हाँ? मेरे कहने से इस परीक्षा को रद्द कर देंगे ये सोचा था, तो ये क्या हो गया? अब क्या करूं? पापा आप अकेले ही बचे हैं। पानी का रंग नहीं बदलेगा। अपनी पसंदीदा पत्नी नैनी भाभी के लिए अगले 6 जन्म भी
ब्रू अपनी जान देकर उन्हें बचाने के लिए तैयार है। चाहे कुछ भी हो, एक बार पानी में हाथ डालकर निकाल दो भतीजे, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है फूफा जी। बेटी विशालाक्षी, इस पानी का रंग नहीं बदलेगा तो वैसे नैनी को हमारे घर वालों की वजह से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। विशालाक्षी, अब मैं पानी में हाथ डाल रहा हूं। ठीक है पापा। What the hell? मम्मी मम्मी, देखा ना तुमने पानी का रंग कैसे बदल गया? मतलब मेरी दीदी की मौत के जिम्मेदार विशाल जीजा जी बनेंगे? बहना, ये क्या है? बड़ी माँ, अब बताओ सच क्या है? तुम्हें किताब में किसका नाम दिखाई दिया था? विशाल। ओम नमः शिवाय। भगवान का खेल निराला है माँ। उचित सावधानी बरतते हुए माता पर विश्वास करना ही एकमात्र मार्ग है। क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, तुम ही मेरी जान हो, ये सब फिल्मी डायलॉग कहने वाला विशाल, उसी ने अपनी पत्नी की जिंदगी खराब कर दी। ये बात कोई सोच सकता है क्या? भैया, जब साहब जी को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है चिड़ची? नैनी, तुम भी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हे, ये तो आश्चर्य की बात है। नैनी ऐसा कहेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे आपको इतनी अच्छी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है सासू माँ। ए, मेरी मम्मी एक्टिंग नहीं करती है, तुम करती हो। अरे नैनी को खतरा मुझसे है कहकर रोते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी। अरे ये तो सोचकर कोई भी इमोशनल हो जाएगा। ये सब कहकर बेवकूफ दिखने वाला तो मैं हूँ। आप जो सोच रहे हैं वही सच है। हाँ? एक मिनट रुकिए भाभी। नैनी, पानी का रंग बदलने से तुम मुझे गलत समझ रही हो क्या? साहब जी, आप उसके बारे में मत सोचिए, मैं ही इन सब के सामने कह रही हूँ ना। कल या परसों, अगले हफ्ते नहीं, अभी
इसी वक्त अगर आप मेरी जान जाने का कारण बनेंगे तो इस जन्म के लिए इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। मैं आंखें बंद कर लूंगी। नैनी प्लीज, दया करके ऐसी बातें मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब इतना प्यार करते हो तो नैनी का पति ही उसके लिए यमराज बन गया है, ऐसा कहेंगे तो कैसे बर्दाश्त करोगे? तुम्हारे जैसे लोग साथ में रहेंगे तो चाहे कोई भी हो गलत रास्ता पकड़ लेता है। हैं? अरे हमने अपने हाथों से ये मर्डर किया है, ये इल्जाम, ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम? पानी का रंग बदलेगा तो कुछ नहीं होगा, रंग बदलने वाले आप जैसे लोग होंगे तो ही खतरा है। तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी मैं। आप रुकिए दीदी। देखिए सासू माँ, ये हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। विशालाक्षी ने कहा है, मतलब आप सबके लिए गारंटी है ना? विशालाक्षी ने कहा है ये, या विशालाक्षी माँ ने क्यों ना कहा हो, हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हारा पति ही तुम्हें इस दुनिया से मिटा देगा कह रहे हैं तो तुम ऐसी बातें आखिर क्यों कह रही हो? मेरे पति के हाथों मेरी जान चली जाए इसके लिए मैं तैयार हूँ। ये कहने के बाद भी आप क्यों समझा रही हैं मुझे? नैनी, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। हाँ बहन, चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे नहीं मानेंगे। विशाल ऐसा करेगा सोचकर भी हम ये सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ऐसे में भगवान सोचेंगे क्या? देखते हैं दीदी, उसकी इच्छा अनुसार शायद कोई खतरा आ सकता है। हाँ, तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे तो मुझे पहले ही बता देना। गुड, इतनी क्लैरिटी है, मतलब तुम दोनों को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। आपके अलावा। ए, तुम बीच में मत आओ। मैं कहीं भी आऊंगी ब्रो। ए, ब्रो क्या है ब्रो? हाँ, भूल कर कह दिया भैया। पानी का रंग बदलते ही पति पत्नी के बीच झगड़ा लगाने के लिए आप दोनों कुछ भी कोशिश कर ले, आपकी दाल नहीं गलेगी। हम तो सिर्फ सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। ये किसी को पता नहीं है क्या? जा भैया, जा भैया। ए, अरे परेशान जाओ। मत करो, चलो मम्मी। क्या बात है विक्रांत जी, रेगिस्तान से दौड़ कर आने वाले ऊंट को पानी नहीं मिलने पर जैसे उदास बैठा है वैसे बैठे हैं। परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। यहाँ से जाऊंगी तो फिर से आ सकती हूँ, ऊपर चले जाऊंगी तो फिर कभी नहीं आऊंगी। और वैसे लिफ्ट है ना, सीढ़ियों से चढ़कर आएगी, ऐसा कहकर कॉमेडी मत कीजिए। मैं जो कह रही हूँ। क्या है? मैंने कितनी बार कहा है परेशान मत किया करो मुझे। अरे आप इस तरह गुस्सा मत कीजिए विक्रांत जी, मेरी दीदी मरेगी तो आपकी बड़ी माँ की तरह फिर से जन्म ले सकती है ना। क्या हुआ, मारेंगे क्या? मारिए, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। क्यों पता है? मेरी दीदी के मौत का कारण बनने वाले, उससे बेहद प्यार करने वाले विशाल जीजा जी है, ये पता चलने के बाद दिल को ठंडक मिली है। मरने के बाद जन्म नहीं लोगी, यही ना? अरे रे रे रे, मुझे गलत मत समझिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ऐसा मुझसे पूछिए तो बताऊंगी। आप नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं खुद बता दूंगी। मेरी दीदी विशाल जीजा जी से शादी करके करोड़पति बन गई है, ऐसा हमारे गांव में बहुत तारीफ कर रहे थे, तो मैं भी शहर में आकर अपनी आंखों से सुख देखा। मेरी दीदी को नहीं, उसकी शान शौकत को। अब मुझे समझ में आ गया है सुमन, सब समझ गया कि तुम्हारे अंदर वो जलन कहां से पैदा हुआ है सुमन। और मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूं कि कम से कम तुम सच तो बोल रही हो ना।
लेकिन नैनी भाभी और ब्रो, ये लोग अगर ठीक रहेंगे इस घर में, तो ही इस घर के बाकी लोग भी सेहतमंद रह पाएंगे, ये समझना होगा। पैसे फेंकेंगे तो काम करने के लिए काम वाली आ जाएगी। वो सब कुछ कर सकते हैं सुमन, लेकिन वो किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हैं और ना ही किसी को तकलीफ में देख सकते हैं। मैं तुम्हें 10 मिनट के लिए मैं पूरे 10,000 देता हूँ, सिर्फ तुम्हें नौकर से कहना होगा कि वो तुम्हें गले लगाए। छी छी। आ गई ना, अपनों की अहमियत समझ में आई ना। इतने देर से मैं तुम्हें यही समझाने की तो कोशिश कर रहा था। पर यहाँ तो आपकी भाभी का टाइम करीब आ गया है, ऐसा सभी कह रहे हैं ना, और वो भी आपके विशाल भैया की वजह से। इस बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उदास रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। उनके साथ ऐसा होने वाला है। तुम किसी को भी कमजोर स्थिति में देखकर उस पर डायरेक्ट हमला कर देती हो, लेकिन नैनी भाभी और विशाल ब्रो कभी ऐसा नहीं करते। वो किसी को दुख नहीं दे सकते। वो हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं। इसीलिए वो परिष्कार ढूंढेंगे। जब मृत्यु मेरी दीदी को ढूंढते हुए आ रही है, तो आप चाहे खुद को कितनी भी तसल्ली दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। आने दो। भाभी की रक्षा के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, और जो भी होगा मैं खुद देख लूंगा। विशाल जीजाजी को सपोर्ट करने की कोशिश में लगता है आप कोई अपराध करने वाले हैं। संभल कर रहिए। सब लोग जैसे सोचते हैं ना, मैं उससे बिल्कुल अलग सोचता हूँ। अब मुझे क्या करना है मैं कम से कम तुम्हें तो नहीं बताऊंगा। पता नहीं वो क्या करने वाले हैं। ये क्या है बेटा, इसे क्यों ले आई हो? ये मोतियों की माला पहनना चाहती हो क्या? बात करना तो आता नहीं, इशारे बहुत अच्छे से करती है ये लड़की। इसके इशारों में बहुत मतलब होता है सासू माँ। अगर वही इशारा मैं करता तो तुम कहती कि मैं लड़कियों को लाइन मार रहा हूँ। ब्रो, तुम्हारे इशारे में और बच्ची के इशारे में कोई फर्क नहीं है क्या? साहब जी, बच्ची के गले में ये माला प्यारी लग रही है ना? अच्छी लग रही है नैनी। जिंदा रहेंगे तो कोई भी चेन अच्छी ही लगती है। क्या कहा? क्या कहा तुमने? हे, नैनी के बारे में कह रही है, सबको पता है। ना जानने की तरह फिर से पूछकर झगड़ा मत करो। अगर दोबारा इसने ऐसी बात की ना तो इसकी जबान खींच लूंगा ब्रो। अब मैंने क्या कहा? तुम दोबारा सुनना चाहती हो क्या? यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं ना, सब कोई तुम्हारा दांत टूटते हुए देखेंगे। 1 मिनट विक्रांत बाबू। मेरी बहन सुमन का ऐसे बात करने से अच्छा ही हुआ है। वो कैसे बहन? हाँ दीदी, मरने के बाद फोटो पर फूल की माला चढ़ाते हैं। मेरे सपने में दिखाई देने वाली इस फोटो पर माला तो है, लेकिन मेरे गले में ये पहनी हुई माता की फोटो वाला लॉकेट नहीं है। मरे हुए मुर्दे की बदबू क्यों आ रही है?
मैं यहाँ जब भी आता हूँ आपको मुझसे मुर्दे की बात क्यों आती है सासू माँ? अरे बेवकूफ, तुम कुछ भी नहीं खरीदोगे तो भी अत्तर बेचने वाली दुकान में कदम रखकर बाहर आओगे तो खुशबू आती है बेटा। लेकिन तुम हो कि गांव के बाहर दारू की दुकान के पास जाकर गंदे लोगों के कोहनियों के नीचे बैठकर एक कतरा तो मेरे मुंह में गिरेगा ये सोचकर कुत्ते की तरह इंतजार करते हो। वहाँ से आए हुए गधे के पास चंदन की खुशबू आएगी क्या? छी छी। सासू माँ, सासू माँ, दूर हो जा, दूर हो जा। आपके घर में मैं खाना खा रहा हूँ ना, इसीलिए आपकी गालियाँ सहता हूँ। मैं तो बदलने वाला नहीं हूँ, मुझे कुछ चिल्लर दे दो ना। शुक्रवार के दिन मुझे चप्पल पहनने की आदत नहीं है बेटा, अगर होती ना तो तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारती। बिना पैर धोए अंदर जाकर घर में पनौती मत लगाओ। हाँ, 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। मैं तुमसे ही कह रही हूँ बेवकूफ गधे, अरे रुक। और तुम भी बेटी 1 रुपया भी मत देना, सुनाई दिया क्या? त्रिनयनी, त्रिनयनी। त्रिनेत्री, ओ आहा, साक्षात माता रानी ही मुस्कुरा रही हो, ऐसी ही लग रही हो त्रिनेत्री। हाँ, वहीं रुक जाइए फूफा जी, आरती लीजिए। हाँ, आरती लेने के लिए कहोगी तो आरती की थाली लेकर उसे बेचकर पीने वाला शराबी है ये। दादी माँ, फूफा जी को गाली दिए बगैर आपका दिन नहीं गुजरता ना। सासू माँ प्यारी है, मुझे आशीर्वाद भी नहीं देंगी तो कैसे चलेगा त्रिनेत्री? तूने तो मेरी बेटी को भी बदल के रख दिया है शराबी कहीं का। अरे रे, ताला पेटी पर नहीं अपने मुंह पर लगाइए आप। ये लीजिए फूफा जी 500 रुपए। हाँ? तुम कितनी दयावान हो मेरी प्यारी बेटी। अरे फूफा जी, खुश रहो, खुश रहो। हाँ, उसे इतना पैसा क्यों दिया? इससे वो पीकर शोर शराबा करेगा, इससे ये बिगड़ जाएगा। जो पहले से ही बिगड़ा है उसे कौन बिगाड़ सकता है सासू माँ? आप भी कमाल करती हो। अगर उन्हें पैसे नहीं देती तो उनके बारे में बताने के लिए पूरे गांव में घूमने वाली आपकी बेटी मेरे पति की घर में भी इज्जत नहीं है और बाहर भी इज्जत नहीं है ऐसे कह के श्राप देती और रोना धोना शुरू कर देगी। इसकी जरूरत है क्या बताइए? पता नहीं बेटी, तुम बिना माँ बाप की बच्ची हो, मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा बताओ? क्या है, आप ही कहती है ना कि मेरे लिए राजकुमार आएगा। तुम्हारे गले की चेन गजगंडा ने खींचकर निकाली थी, उसके बाद माता ने आकर उसका अंत कर दिया था, कहा था ना? जी हाँ, फिर से माता ने ही तुम्हारे गले में बांधा है, तुमने कहा था। हमें ये बात अच्छे से याद है। मेरी दीदी कोई जरूरी बात कह रही है, पहले वो सुनिए जेठ जी। नहीं, तुम सोच रही हो मतलब उसमें कोई जानने की बात जरूर होगी। हाँ साहब जी, मेरे गले में ये माता का जो लॉकेट है वो फोटो में नहीं दिखाई दे रहा था, और जब मैंने आईने में देखा तब भी मेरे गले में माता का लॉकेट नहीं था। मम्मी, ये सिक्के का क्या लफड़ा है? ऐसा कहेंगे तो दिखाई नहीं देगा। आपकी माँ को ऑलरेडी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आंखों को क्या हो गया?
सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है मुझे। आपको अंधे नहीं कह रही हूँ सासू माँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी आंखें सर पर चढ़ गई हैं। जरा मेरे पास आओ तुम। क्या कर अरे लेंगी? भाभी, माँ आप रुक जाइए। तुम बताओ नैनी, तुम्हारे गले में माता का सिक्का तुम्हें सपने में ना दिखाई देने पर तुम्हारे गले में नहीं था, मतलब इसकी क्या वजह है? उसे तुम किसी को देने वाली हो क्या, या फिर जब वो नहीं रहेगा तभी तुम्हारी जान को खतरा होगा? बस वही समझ में नहीं आ रहा है साहब जी। तुमने जो साड़ी पहनी है ना, वो साड़ी मिरर में कुछ और साड़ी दिखाई दे रही थी, ये बोल रही हो ना? उस समय तुम नहीं थी ना? नहीं थी तो भी करेक्ट पॉइंट याद दिलाया है भाभी ने। जाने दो, वो साड़ी आपके पास ही है क्या दीदी? हमेशा से साड़ी के पीछे ही मरती रहती हो। ऐसी कोई साड़ी मेरे पास नहीं है। एक मिनट, सुमन ने जो सवाल किया है वो मेरे दिमाग को सोचने पर मजबूर कर रहा है। देखा ना, मैं जो भी बात करती हूँ उसमें हर बात गलत नहीं होती है। बहुत बड़े महान लोग ही वो समझ सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग नैनी। तुम्हारे गले में वो माला नहीं रहेगी और तुम जो साड़ी पहनने वाली हो वो साड़ी भी तुम्हारे पास नहीं है। मतलब क्या है मम्मी? माला निकाल कर सेम वैसी ही साड़ी निकाल कर नैनी की फोटोशूट करवाओगी क्या? आपने कैसे पैदा किया है इनको? हाँ, मतलब मैंने जो कहा आपको समझ में नहीं आया? आया है, लेकिन यूजफुल नहीं है, तकलीफ देता है। जाने दे, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। नैनी, तुमने कुछ सोचा क्या? तो फिर शायद वैसी साड़ी पहनने के बाद कोई क्लू मिल सकता है क्या? पागलपंती। विक्रांत, सुमन जो बोल रही है लॉजिक तो है। विक्रांत जी, कोई मेरी तारीफ करता है तो आपको वो पसंद नहीं आता है ना? तुम्हारी बातों पर सब कोई डिस्कस कर रहा है ना, इसीलिए आश्चर्य हो रहा है। बोल नहीं सकते विक्रांत, कब कौन किसे सलाह दे देगा। यहाँ पर दो चीजें हैं। वैसे ही माला लेने के बाद, वैसी ही साड़ी पहनने के बाद हिंट देने के लिए ये अच्छा टाइम है। और ठीक उसी समय अगर यमराज सामने आ गए तो तब तुम लोग क्या करोगे? सही कहा, सही है। इतने दिनों बाद मेरे पति ने अच्छी बात बोली है। कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम आने वाली है। अगर हम उसके बारे में ठीक से सोचेंगे तो कोई ना कोई सलूशन निकल आएगा। रिस्क हो सकता है नहीं। डरते हुए, उसके बारे में सोचते हुए घबराने से अच्छा हिम्मत रख के हम सोचेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो शायद हम उस प्रॉब्लम को रोक पाएंगे साहब जी। सही कहा ब्रो, इसके अलावा प्रॉब्लम आपको ही होगी। साड़ी पहनने के बाद पता चलेगा क्या होने वाला है। अब वो साड़ी जीजा जी कहाँ से लाएंगे? बोलो मम्मी। गायत्री बेबी ने मोतियों का हार पहनने के लिए नैनी को दिया तो उसके गले में पहना दिया और तब उसे याद आया नैनी के गले में जो माला थी वो उसके गले में अब नहीं है। अरे वो ना तो सोना है और ना ही चांदी है मम्मी, काला धागा है। 2 रुपए मीटर के हिसाब से मिलता है। उस स्टैचू की बात कर रही हो तो उसका 5 रुपए पकड़ लो। अरे
कुछ चीजें देखने में चीप लगती हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू है या फिर उनके पीछे की जो स्टोरी है उसका हम अंदाजा भी कभी नहीं लगा सकते। मम्मी, खुद माँ आकर उस माला को नैनी के गले में पहनाई है, तो फिर एकदम से वो कैसे खो जाएगा? नहीं, हम लोग तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा ना। मतलब? मैंने बहुत सोचा तो मुझे समझ में आया कि वो जब गले में नहीं रहेगा उस वक्त ही नैनी की जान को खतरा होगा। अरे, वो धागा ही उसे बचा रहा है, ऐसा बोल रही हो तुम? ठीक है, फिर उस साड़ी का क्या मैटर है? हाँ वल्लभ, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। उससे साड़ी लेने के लिए अगर हम सोचेंगे तो नैनी को बोलना होगा ना कि वो साड़ी नहीं है। साड़ी तो नहीं है, ये सोचकर हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। वो साड़ी उसके पास हो और वो उसे ही पहने, हमें ऐसा कुछ करना होगा। ये क्या मम्मी, गले में धागा नहीं होना चाहिए ऐसा कह रहे थे, उसके बदन में साड़ी भी नहीं होना चाहिए क्या? इसीलिए सब कहते हैं कि तुम पागल हो। चिल्लाते हो तो चिल्लाओ, मैं उसे ब्लेसिंग समझता हूँ। मुझे अगर ठीक से नहीं समझाओगी तो इसका मतलब तुम्हारे पास भी दिमाग नहीं है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं जो कह रही हूँ चुपचाप सुनते रहो बस। ठीक है। नैनी के सपने में जो आया है उसी तरीके से नैनी तैयार होगी तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा सोच रही है नैनी, और वैसे ही ट्राई कर रही है ताकि सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए। नैनी बहुत होशियार है मम्मी। लेकिन हम लोगों को उससे भी ज्यादा सोचना चाहिए वल्लभ। हाँ, मैं रेडी हूँ मम्मी। हाँ, पहले सुनो, जब नैनी उस साड़ी को पहनेगी उसी वक्त नैनी को वो धागा खोलने के लिए कहेंगे। हाँ हाँ, जबरदस्ती काट देंगे मम्मी। जल्दबाजी मत करो। उसके दोनों बच्चे होने के बाद उसकी शक्ति कम हो गई है ये सोचेंगे तो ये गलत है। शेर बुढ़ा होने के बाद भी उसकी ताकत कम नहीं होती। नैनी उसी दिशा में जा रही है, ये सब सोच समझ कर करना होगा। अगर वो बोलेगी कि मैं इसे नहीं निकालूंगी फिर क्या करेंगे मम्मी? उस समय ठीक है, ऐसा कहकर वो जिस पर भी भरोसा करती है उस पर उसे भरोसा दिलाएंगे तो मेरे हिसाब से उसकी मौत होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा और उसके बाद सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। हो सकता है नैनी बच जाएगी मम्मी। नैनी ने कितने लोगों को बचाया है, वो क्या अपने आप को नहीं बचाएगी? एक छोटी सी मिस्टेक ही काफी है वल्लभ, मौत पीछे लगने के लिए। मैं सेट करूंगी ना। करो मम्मी करो। अरे वो नहीं रहेगी तो गायत्री बड़ी माँ घर नहीं आएगी, विशाल भी ऑफिस नहीं जाएगा और इसी तरह हमारे बीच कोई नहीं रहेगा। ये गोल्डन चांस मैं बिल्कुल भी मिस नहीं होने दूंगी। कोई चांस ही नहीं है वल्लभ। देखते हैं मम्मी। मैंने जो फाइल भेजा है आपको, आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके बाद पूछिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। एक बार पढ़ के बताइए मुझे। ए, पागल हो क्या तुम? हेलो, अरे सॉरी। नहीं सर, आपको नहीं। नहीं आपको गलतफहमी हुई है। हाँ, नहीं मैं ये समझा रहा था। अरे तुम पागल हो क्या? सॉरी, नहीं आपको नहीं बोला था मैं। अरे यहाँ पर एक गधी है सर, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, उसी की वजह से बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हाँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। थैंक यू। आपने मुझे गधी क्यों कहा जी? कम से कम गधे डिसेंट तो होते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉल पर बात कर रहा हूँ और खामखा डिस्टर्ब की जा रही हो तो मुझे, तो मैं डांटू नहीं तो क्या करूँ, बोलो। वो क्या है ना विक्रांत जी,
हासनी दीदी और मेरी दीदी शॉपिंग के लिए जा रही हैं। हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? क्या चाहती हो तुम? मेरी दीदी को सपने में जो दिखाई दी थी वो साड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। मुझे भी रोज सपने में अच्छी अच्छी साड़ियाँ, अच्छे अच्छे गहने बहुत सारे दिखाई देते हैं। उसमें से कोई एक चीज मैं भी खरीद लेती हूँ। पैसे दे देंगे? हाँ? तुम और मुझसे पैसे मांग रही हो? अरे अभी तो कुछ दिन पहले कह रही थी कि मैं कुछ दिन में अमीर बन जाऊंगी, जब पैसे आ जाएंगे तो मैं हर किसी को बिस्किट की तरह पैसे बांटूंगी, यही कह रही थी ना? तो आज अचानक क्या हो गया? अब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं विक्रांत जी? मणिकांत गिरी से जो मणि वो लेकर आए थे वो वापस उस मणि को देवी माँ के मंदिर में रख कर आई थी मेरी दीदी। आप ये मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ये बात मैं समझ गई हूँ। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मुझे भी कुछ खरीद लेना चाहिए अपने लिए। हे, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे दिल के अंदर सिर्फ एक ही इच्छा है ना कि भाभी की जल्दी मौत हो जाए। बेहतर होगा कि ये ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ, ये क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। आपको पता है वो कौन है? मेरी सगी बहन है, मेरे से बड़ी है और बचपन से मुझे खिलाया है उसने। मेरी दीदी मेरा इतना ध्यान रखती थी तो मैं कैसे सोचूंगी कि मेरी दीदी मर जाए। सुनिए जी, आप दोबारा ऐसी बातें करेंगे ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, देख लेना। ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो। अगर तुम अपने दीदी के अच्छे के बारे में सच में सोचती ना तो तुम उनको अकेला नहीं छोड़ती। तुम उनके लिए पूजा करती, उपवास करती, उनका अच्छे से ख्याल रखती, उनका अच्छे से देखभाल करती, ना कि तुम अपने ये फालतू के शौक पूरे करती, साड़ी खरीदना और ये बेकार के शॉपिंग करना। बेहतर होगा कि तुम उनका साथ दो और उनके दुख सुख में काम आओ तुम। हाँ हाँ, मेरे ऐसे बोलने से जो प्रॉब्लम आने वाली है वो नहीं आएगी क्या? वो कोई लोकल बस है क्या हाथ दिखाने से रुक जाएगी? तुम व्रत कर पाओगी क्या सुमन? 9 दिन बिना खाना और पीना के रह पाओगी क्या तुम? वादा करो, फिर मैं तुम्हें साड़ी के साथ साथ नेकलेस भी गिफ्ट करूंगा। हाँ, तब मेरी दीदी खुश रहेगी और भूख से मैं मर जाऊंगी। आपकी साड़ी भी नहीं चाहिए और बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। अरे सुमन, अरे रुको। नेकलेस, अरे अरे नेकलेस, अरे साड़ी दिलाऊंगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे।